नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राघव टाइपिस्ट आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जब हम प्रोग्रामिंग सीखने का फैसला करते हैं तो हमारे दिमाग अक्सर वीडियो गेम बनाने, वेबसाइट्स बनाने या मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करने के रोमांचक विचारों से भर जाते हैं। हम कॉम्प्लेक्स लॉजिक और बड़े डिजाइनों के बारे में सोचते हैं। हालांकि इससे पहले कि हम एक गगनचुंबी इमारत बना सकें, हमें पहले साधारण ईंटों और मोर्टार को समझना होगा। प्रोग्रामिंग की दुनिया में ये कोरभूत बिल्डिंग ब्लॉक्स, कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप्स और ONB ऑन्टर्स हैं। ये वो जरूरी टूल्स हैं जो हमें कंप्यूटर को अपनी इंस्ट्रक्शंस को ऐसी भाषा में बताने की इजाजत देते हैं जिसे वह समझ सके। इनके बिना कोई भी सार्थक कोड लिखना एक असंभव काम होगा, ठीक वैसे ही जैसे बिना अल्फाबेट या ग्रामर के कोई नोवेल लिखने की कोशिश करना। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार कार चलाना सीख रहे हैं। आप बस अंदर बैठकर अपनी मंजिल तक गाड़ी चलाना शुरू नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको बिल्कुल बेसिक चीजें सीखनी होंगी। आपको डैशबोर्ड पर अक्षर और संख्याएं समझने की जरूरत है। कैरेक्टर सेट, आपको यह जानना होगा कि कार को किस तरह के ईंधन की जरूरत है, पेट्रोल, डीजल या इलेक्ट्रिक। डेटा टाइप, और आपको कार को चलाने, मोड़ने और रोकने के लिए स्टीयरिंग व्हील, एक्सीलरेटर और ब्रेक का इस्तेमाल करना सीखना होगा। ऑपरेटर्स, ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर आपको कंट्रोल देते हैं। प्रोग्रामिंग भी इसी तरह काम करती है। ये कोर कॉन्सेप्ट्स हमें कंप्यूटर को कमांड करने के लिए जरूरी कंट्रोल देते हैं। ये कंपोनेंट्स अंडरस्टैंडिंग का एक हायरार्की बनाते हैं। सबसे नीचे कैरेक्टर सेट वो सिंबल्स प्रोवाइड करता है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल रॉ मटेरियल है। फिर डेटा टाइप्स इन सिंबल्स को लेते हैं और उन्हें मीनिंगफुल कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं, जैसे नंबर्स या टेक्स्ट। उन्हें कॉन्टेक्स्ट और पर्पस देते हैं। आखिर में ONB ऑन्टर्स इन डेटा टाइप्स पर काम करते हैं ताकि कैलकुलेशंस करें, कंपैरिजन करें और उस लॉजिक को एग्जीक्यूट करें जो हमारे प्रोग्राम्स को जीवंत करता है। हर लेयर अपने से पिछली लेयर पर बनती है, एक स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाती है जो सिंपल टेक्स्ट को पावरफुल सॉफ्टवेयर में बदल देता है। इन बेसिक्स में महारत हासिल करना एक कुशल प्रोग्रामर बनने की यात्रा में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इस फाउंडेशन को समझना सिर्फ एक बार का सबक नहीं है। यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो एक प्रोग्रामर के पूरे करियर में उसके साथ रहता है। कोड की हर एक लाइन एक साधारण हेलो वर्ल्ड। प्रोग्राम से लेकर एक कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम तक इन तीन पिलर्स के सही इस्तेमाल पर निर्भर करती है। ये वो आधार हैं जिन पर सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बनी हैं, चाहे वह C++, जावा, पाइथन या कोई और हो। ये समझने के लिए समय निकालकर कि वे कैसे काम करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं, हम खुद को क्लीनर, अधिक कुशल और अधिक प्रभावी कोड लिखने के लिए सशक्त बनाते हैं, समस्याओं को स्पष्टता और सटीकता के साथ हल करते हैं। अपने सबसे सरल रूप में एक कैरेक्टर सेट कैरेक्टरों, संख्याओं और सिंबल्स का पूरा कलेक्शन है जिसे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहचानती है और इस्तेमाल कर सकती है। इसे उस लैंग्वेज के लिए ऑफिशियल अल्फाबेट के रूप में सोचें। जब आप अपना कोड लिखते हैं तो आप केवल इस सेट में डिफाइन किए गए कैरेक्टर्स का उपयोग करने तक ही सीमित रहते हैं। इसमें अपर केस लेटर्स A से Z, लोअर केस लेटर्स A से Z, डिजिट्स 0 से 9 और विभिन्न स्पेशल सिंबल्स जैसे प्लस, माइनस, एस्टरिक्स, स्लैश, कर्ली ब्रेसेस और हैश शामिल हैं। यदि आप एक ऐसे सिंबल का उपयोग करने का प्रयास करते हैं जो लैंग्वेज के कैरेक्टर सेट का हिस्सा नहीं है, तो कंप्यूटर उसे समझेगा नहीं, जिससे एरर होगी। यह आपके और मशीन के बीच कम्युनिकेशन का सबसे कोरभूत स्तर है। यह कॉन्सेप्ट जरूरी है क्योंकि कंप्यूटर कैरेक्टरों या सिंबल्स को उस तरह नहीं समझते जैसे इंसान समझते हैं। इंटरनली वे केवल नंबर्स के साथ काम करते हैं, विशेष रूप से बाइनरी डिजिट्स 0 और 1। एक कैरेक्टर सेट एक ट्रांसलेशन टेबल के रूप में काम करता है। हर कैरेक्टर को एक यूनिक न्यूमेरिकल कोड असाइन किया जाता है। जब आप अपने कीबोर्ड पर अक्षर A दबाते हैं तो कंप्यूटर A नहीं देखता, वह उस कैरेक्टर सेट में A को असाइन किया गया नंबर देखता है जिसका वह उपयोग कर रहा है। दो सबसे फेमस कैरेक्टर सेट ASCII और यूनिकोड हैं। ASCII या अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज एक पुराना छोटा सेट है जिसमें 128 कैरेक्टर शामिल हैं, जिसमें अंग्रेजी अक्षर, संख्याएं और सामान्य सिंबल्स शामिल हैं। हालांकि डिजिटल दुनिया ग्लोबल है। हिंदी, चीनी या अरबी जैसी लैंग्वेजों का क्या? ASCII दुनिया की सभी लैंग्वेजों के कैरेक्टर्स को शामिल करने के लिए पर्याप्त बड़ा नहीं है। यहीं पर यूनिकोड कम्स इन हैंडी। यूनिकोड एक आधुनिक यूनिवर्सल कैरेक्टर सेट है जिसे हर झांत भाषा के हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
ये 10 लाख से अधिक कैरेक्टर्स को होल्ड कर सकता है, जिससे विभिन्न लैंग्वेजों के साथ बिना किसी बियॉन्ड शानी के काम करने वाला सॉफ्टवेयर लिखना संभव हो जाता है। जब आप कोई वेबसाइट या ऐप देखते हैं जो कई लैंग्वेजों में टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, तो वह यूनिकोड का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कर रहा होता है कि हर कैरेक्टर सही ढंग से दिखाया जाए, ए से आ तक। एक नए प्रोग्रामर के लिए अंतर महत्वपूर्ण है। जबकि पुरानी लैंग्वेजें और सिस्टम अक्सर ASCII के इर्द गिर्द बनाए गए थे, जावा और पाइथन जैसी आधुनिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजें यूनिकोड के साथ अपने मूल में आर डिजाइन। इसका मतलब है कि वे बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ग्लोबल टेक्स्ट और डेटा को हैंडल करने के लिए स्वाभाविक रूप से आर बिल्ट। यह समझना कि आपका कोड सिर्फ टेक्स्ट नहीं है, बल्कि एक डिफाइंड सेट से कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, एक महत्वपूर्ण पहली इंसाइट है। यह बताता है कि एक अनरिकॉग्नाइज्ड सिंबल के साथ एक साधारण टाइपो प्रोग्राम को काम करने से क्यों रोक सकता है, और हर बार जब आप कोड की एक लाइन लिखते हैं तो होने वाले ट्रांसलेशन की छिपी हुई लेयर को रिवील्स। एक बार जब हमारे पास अपना कैरेक्टर सेट होता है तो हम चीजें लिख सकते हैं, लेकिन उन चीजों का क्या मतलब है? यहीं पर डेटा टाइप काम आते हैं। एक डेटा टाइप एक क्लासिफिकेशन है जो कंप्यूटर को बताता है कि एक वैल्यू को कैसे इंटरप्रेट करना है। यह बताता है कि एक वेरिएबल किस तरह का डेटा रख सकता है और उस पर किस तरह के मैथमेटिकल, रिलेशनल या लॉजिकल ऑन बियॉन्ड्स बिना किसी एरर के किए जा सकते हैं। डेटा टाइप्स को अलग अलग तरह के बक्सों के रूप में सोचें, हर एक को एक विशिष्ट प्रकार की चीज रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आप एक अंगूठी के लिए एक छोटा बक्सा, एक किताब के लिए एक बड़ा बक्सा और दूध के लिए एक रेफ्रिजरेटेड बक्सा इस्तेमाल करेंगे। आप दूध को शू बॉक्स में नहीं रखेंगे। प्रोग्रामिंग में हमारे डेटा के लिए भी ऐसे ही बक्से होते हैं। यदि हम 10 या -50 जैसी पूरी संख्या को स्टोर करना चाहते हैं, तो हम एक इंटीजर डेटा टाइप का उपयोग करते हैं, जिसे अक्सर int लिखा जाता है। यदि हमें दशमलव बिंदु वाली संख्या को स्टोर करने की आवश्यकता है, जैसे 3.14 या -0.5, तो हम एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप का उपयोग करते हैं, जैसे फ्लॉट, फ्लोट या डबल। एक सिंगल अक्षर या सिंबल को स्टोर करने के लिए, जैसे A या $, हम एक कैरेक्टर डेटा टाइप 44 का उपयोग करते हैं। और टेक्स्ट को स्टोर करने के लिए, जो कि हेलो वर्ल्ड जैसे कैरेक्टर्स का एक सीक्वेंस है, हम एक स्ट्रिंग डेटा टाइप स्ट्रिंग का उपयोग करते हैं। हर टाइप एक विशिष्ट मात्रा में मेमोरी आवंटित करता है और उस डेटा का उपयोग करने के लिए डिफाइंस रूल्स। हमें इतना विशिष्ट होने की जरूरत इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर को यह जानने की जरूरत होती है कि वेरिएबल के लिए कितनी मेमोरी अलग रखनी है और कौन से ऑन बियॉन्ड्स की इज अलाउड। उदाहरण के लिए 2 पूर्णांकों को प्रॉपर्टीजा करना 5 गुना 10 समझ में आता है, लेकिन सेब और नारंगी जैसी 2 टेक्स्ट स्ट्रिंग्स को प्रॉपर्टीजा करना डज नॉट मेक सेंस। एक वेरिएबल के डेटा टाइप को डिक्लेयर करके आप कंप्यूटर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आप उसे बता रहे हैं, मेमोरी का यह हिस्सा केवल इस विशिष्ट प्रकार की जानकारी रखेगा, इसलिए इसके साथ उसी के अनुसार ट्रीट इट। ये एरर को रोकने में मदद करता है और प्रोग्राम को अधिक कुशल और अनुमानित बनाता है। सही डेटा टाइप चुनना प्रोग्रामिंग में एक कोरभूत कौशल है। एक बड़े डेटा टाइप का उपयोग करना, जबकि एक छोटा पर्याप्त होता, मेमोरी बर्बाद कर सकता है, जो बड़े पैमाने के एप्लीकेशंस में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी व्यक्ति की उम्र स्टोर करने की आवश्यकता है जो कभी भी बहुत बड़ी संख्या नहीं होगी, तो एक सिंपल इंटीजर टाइप का उपयोग करना कुशल है। हालांकि यदि आप सितारों के बीच की दूरी की गणना कर रहे हैं, तो आपको उस विशाल कोरिच को रखने के लिए एक बहुत बड़े और अधिक सटीक डेटा टाइप की आवश्यकता होगी। डेटा टाइप्स का यह डिलिबरेट चॉइस उन पहले तरीकों में से एक है जिससे एक प्रोग्रामर अपने कोड को परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता के लिए ऑप्टिमाइज करना शुरू करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा टाइप्स को आमतौर पर कुछ मुख्य ग्रुप्स में बांटा जाता है। सबसे कोरभूत ग्रुप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। ये बेसिक बिल्ट इन टाइप्स हैं जो दूसरे डेटा टाइप्स से नहीं बने होते हैं। वे डेटा रिप्रेजेंटेशन के बिल्कुल एटम्स हैं। जावा जैसी लैंग्वेज में प्रिमिटिव टाइप्स में इंटीजर्स के लिए, सिंगल कैरेक्टर्स के लिए, डेसिमल नंबर्स के लिए और ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए शामिल हैं। ये प्रिमिटिव वास्तव में वो फाउंडेशन है जिन पर अधिक कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जो हमारी प्रोग्रामिंग रेसिपीज में आवश्यक सामग्री के रूप में काम करते हैं। प्रिमिटिव के अलावा हमारे पास डेराइव्ड डेटा टाइप्स और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। डेराइव्ड डेटा टाइप्स प्रिमिटिव टाइप्स से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, एरेज एक ही टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होते हैं, जैसे इंटीजर्स का एक एरे और पॉइंटर्स जो C++ या C+++ जैसी लैंग्वेजेस में पाए जाते हैं। मेमोरी एड्रेस स्टोर। दूसरी ओर, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स
प्रोग्रामर्स को मौजूदा टाइप्स को एक साथ ग्रुप करके अपने खुद के कस्टम डेटा टाइप्स बनाने की अनुमति देते हैं। C++ में यह और का उपयोग करके किया जाता है, जबकि जावा जैसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में ये एक बनाकर हासिल किया जाता है। एक डेटा यानी वेरिएबल्स और मेथड्स या फंक्शंस को एक सिंगल नीट पैकेज में बंडल कर सकता है। जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेटा टाइप्स को हैंडल करती है वह काफी अलग हो सकता है, जो एक नई लैंग्वेज सीखते समय एक महत्वपूर्ण बात है। उदाहरण के लिए C++ और जावा स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं। इसका मतलब है कि आपको एक वेरिएबल का डेटा टाइप स्पष्ट रूप से डिक्लेयर करना होगा इससे पहले कि आप इसे इस्तेमाल करें। जैसे टाइप को कंपाइल टाइम पर चेक किया जाता है, जिससे एरर को जल्दी पकड़ने में मदद मिलती है। इसके विपरीत पाइथन एक डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। आपको डेटा टाइप डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। इंटरप्रेटर इसे रन टाइम पर असाइन की गई वैल्यू के आधार पर पता लगाता है। उदाहरण के लिए यह अधिक फ्लैक्सिबिलिटी प्रदान करता है, लेकिन कभी-कभी अप्रत्याशित रन टाइम एरर का कारण बन सकता है। आइए विशेष रूप से जावा पर विचार करें। इसमें एक मजबूत और स्टैटिक टाइप सिस्टम है, जो इसके मजबूत और सुरक्षित होने के डिजाइन फिलॉसफी के लिए केंद्रीय है। जावा 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स प्रदान करता है, पूरे नंबर्स के लिए और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए और यूनिकोड का उपयोग करके कैरेक्टर्स के लिए और लॉजिकल ट्रू या फॉल्स वैल्यूज के लिए। जावा में बाकी सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, जो एक क्लास का इंस्टेंस है। इसमें शामिल है जो कुछ अन्य लैंग्वेजेस के विपरीत एक प्रिमिटिव टाइप नहीं बल्कि एक क्लास है। यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच अधिक पावरशाली और संरचित डेटा हैंडलिंग की अनुमति देता है। अगर डेटा टाइप्स प्रोग्रामिंग के नाउन्स हैं तो ऑन बियॉन्डर्स वर्ब्स हैं। ये स्पेशल सिंबल्स हैं जो 1, 2 या 3 ऑन बियॉन्डेंट्स मूल रूप से वैल्यूज या वेरिएबल्स पर स्पेसिफिक ऑन बियॉन्शंस करते हैं और फिर एक रिजल्ट देते हैं। ऑन बियॉन्डर्स के बिना हमारा डेटा बस वहीं पड़ा रहेगा, निष्क्रिय और बेकार। ऑन बियॉन्डर्स ही हमें डेटा को मैनिपुलेट करने, कैलकुलेशंस करने, डिसीजन लेने और अपने प्रोग्राम्स के फ्लो को कंट्रोल करने की अनुमति देते हैं। ये सक्रिय एजेंट हैं जो काम करते हैं, स्टैटिक जानकारी को एक डायनामिक प्रोसेस में बदलते हैं। वास्तव में आप कह सकते हैं कि वे हर एल्गोरिदम और फंक्शन के वर्कहॉर्स हैं। ऑन बियॉन्डर्स को उनके द्वारा किए जाने वाले ऑन बियॉन्शन के प्रकार के आधार पर कई प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे परिचित अर्थमेटिक ऑन बियॉन्डर्स हैं। इनका उपयोग बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए किया जाता है और इसमें एडिशन जो है, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलो शामिल हैं, जो डिवीजन का रिमाइंडर देता है। उदाहरण के लिए एक्सप्रेशन में एक अर्थमेटिक ऑन बियॉन्डर है जो 2 नंबर्स को जोड़ता है और रिजल्ट 15 को वेरिएबल को असाइन करता है। ये किसी भी प्रोग्राम की बेसशिला है जिसमें न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन शामिल है। एक और महत्वपूर्ण कैटेगरी रिलेशनल ऑन बियॉन्डर्स हैं। इनका उपयोग 2 वैल्यूज की तुलना करने और उनके बीच के संबंध को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। एक रिलेशनल ऑन बियॉन्शन का रिजल्ट हमेशा एक बूलियन वैल्यू होता है, या तो ट्रू या फॉल्स। इन ऑन बियॉन्डर्स में ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू और लेस देन या इक्वल टू शामिल हैं। इनका उपयोग अक्सर कंडीशनल स्टेटमेंट्स में किया जाता है, जैसे कोड में डिसीजन लेने के लिए। ये एक प्रोग्राम को विभिन्न पाथ्स का पालन करने की अनुमति देता है, इस आधार पर कि एक कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। आखिर में हमारे पास लॉजिकल ऑन बियॉन्डर्स हैं, जिनका उपयोग कई ब्यूलियन एक्सप्रेशंस को कंबाइन करने के लिए किया जाता है। मुख्य लॉजिकल ऑन बियॉन्डर्स एंड, और नॉट हैं। ऑन बियॉन्डर केवल तभी ट्रू रिटर्न करता है जब दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हों। ऑन बियॉन्डर ट्रू रिटर्न करता है यदि कम से कम एक एक्सप्रेशन ट्रू हो। ऑन बियॉन्डर एक बूलियन वैल्यू को इन्वर्ट करता है, ट्रू को फॉल्स और इसके विपरीत में बदल देता है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर में एक सामान्य चेक है जो यह सुनिश्चित करता है कि एक यूजर ने संवेदनशील क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करने से पहले 2 अलग-अलग शर्तों को हैज मेट। ये ऑन बियॉन्डर्स कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग लॉजिक बनाने के लिए आवश्यक हैं। निष्कर्ष में कैरेक्टर सेट, डेटा टाइप्स और ऑन बियॉन्डर्स सिर्फ 3 अलग-अलग विषय नहीं हैं जिन्हें टू बी मेमोराइज्ड। वे गहराई से इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं जो प्रोग्रामिंग की रीढ़ की हड्डी बनाते हैं। वे एक सुंदर तार्किक सामंजस्य में काम करते हैं ताकि हम कंप्यूटर को कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस बता सकें। कैरेक्टर सेट रॉ अल्फाबेट प्रदान करता है। डेटा टाइप्स उस अल्फाबेट को लेते हैं और उसे नंबर्स और टेक्स्ट जैसे सार्थक शब्दों और कॉन्सेप्ट्स में स्ट्रक्चर करते हैं। आखिरकार ऑन बियॉन्डर्स उन शब्दों का उपयोग सक्रिय वाक्य बनाने के लिए करते हैं जो एक्शंस करते हैं और डिसीजन लेते हैं।
हर एक हिस्सा अनिवार्य है और साथ मिलकर वे कोड की भाषा बनाते हैं। इसे आखिरी बार घर बनाने के रूप में सोचें। कैरेक्टर सेट सभी संभावित कच्चे माल का कलेक्शन है। ईंटें, लकड़ी, कांच और स्टील। डेटा टाइप्स इन सामग्रियों से बने पहले से निर्मित कंपोनेंट्स हैं। एक ईंट की दीवार, एक लकड़ी का बीम, एक ग्लास विंडो। आप जानते हैं कि हर कंपोनेंट किस लिए है और उसके क्या गुण हैं। ऑन बियॉन्डर्स वे टूल्स और एक्शंस हैं जो आप इन कंपोनेंट्स के साथ करते हैं। आप एक क्रेन का उपयोग करते हैं, वह प्लस ऑन बियॉन्डर है। एक बीम को उसकी जगह पर उठाने के लिए आप एक ड्रिल का उपयोग करते हैं जो मल्टीप्लिकेशन ऑन बियॉन्डर है, चीजों को एक साथ जोड़ने के लिए। और आप एक लेवल या समानता ऑन बियॉन्डर का उपयोग करते हैं, यह जांचने के लिए कि सब कुछ सही ढंग से संरेखित है या नहीं। एक प्रोग्रामर की यात्रा इन फंडामेंटल्स में महारत हासिल करने से शुरू होती है। कंप्यूटर कैरेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करता है, ASCII बनाम यूनिकोड, यह जानकारी को और जैसे प्रकारों में कैसे वर्गीकृत करता है, और यह और जैसे ऑन बियॉन्डर्स के साथ उस जानकारी को कैसे मैनिपुलेट करता है, इसकी एक ठोस समझ अनिवार्य है। यह ज्ञान किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से परे है। चाहे आप C++, जावा या पाइथन में लिख रहे हों, ये कोर सिद्धांत रिमेन द सेम। वे गणना का सार्वभौमिक व्याकरण है जिसे एक बार सीख लेने के बाद आपको अपने तर्क को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने और मजबूत, कुशल और विश्वसनीय सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सशक्त बनाता है। आखिरकार प्रोग्रामिंग की शक्ति इस संरचित दृष्टिकोण से आती है। ये समस्याओं को सबसे छोटे, सबसे प्रबंधनीय हिस्सों में तोड़कर अमूर्त विचारों को ठोस परिणामों में बदल देती है। कैरेक्टर सेट हमारे सिंबल्स को परिभाषित करता है, डेटा टाइप्स उन्हें अर्थ देते हैं और ऑन बियॉन्डर्स उन्हें गिव लाइफ। इस तिकड़ी में महारत हासिल करके एक शुरुआती सिर्फ कमांड टाइप करने वाले व्यक्ति से ऐसे व्यक्ति में बदल जाता है जो मशीन के साथ अपनी बातचीत को ट्रूली अंडरस्टैंड्स। यही कारण है कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स प्रोग्रामिंग की निर्विवाद रीढ़ की हड्डी हैं और हमेशा रहेंगे।